जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से दिए गए इस्तीफे को लेकर अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बात की है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। उन्होंने एक्स के माध्यम से कहा कि 20 सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जो त्याग पत्र दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिलवाया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो मोदी जी उन्हें पुनर्विचार के लिए कहते। एनडीए के विरोध में होते हुए भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के विरोध में होते हुए भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए उनके साथ खड़ा रहा और उन्हें वोट किया। हालांकि उन्होंने पद पाने के पश्चात अपने अंदर की महत्वाकांक्षाओं को कई बार उजागर भी किया है। नागौर सांसद बेनीवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने ऊपर बने भारतीय जनता पार्टी के दबाव को लेकर किए गए इस्तीफे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, अन्यथा 6 महीने बाद दिए गए स्पष्टीकरण को जनता सस्ती लोकप्रियता का नाम देगी। आपको बता दें कि 20 सत्र में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने को लेकर कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल जो कि राजस्थान के दिग्गज जाट नेता माने जाते हैं और जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जो है राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, वे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साथ में जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने अपने इस्तीफे के बाद में अपने कार्यकाल पूरे होने के बाद में जिस तरह के सवाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठाए थे, उन्हीं को लेते हुए उन्होंने यह कहा कि 6 महीने बाद दिए गए स्पष्टीकरण को जनता सस्ती लोकप्रियता का नाम देगी। अगर उन्हें कोई स्पष्टीकरण देना है तो अभी दे। आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उन्होंने झुंझुनू से जनता दल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। वे केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे थे। इसके बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1993 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, इस बार जीत मिली। 2003 में कांग्रेस से विचार नहीं मिलने के कारण फिर से भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उन्हें नियुक्ति मिली। इसके बाद में 2022 में उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब अगस्त 2027 को उनका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद में पूरे देश में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।